हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ पहाड़ हुए। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए बात करेंगे कि हम हमारा वो स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए और मैं अपना स्टडी प्लान कैसे बना रहा हूँ। क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है 6 महीने के अंदर होगा। अब 6 महीने के अंदर कब होगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई है। अभी जो एक डेट वायरल हो रही थी जो कि 9 जून को लेकर थी, तो अभी वो कोई ऑफिशियल नहीं है, उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड जो है पेपर लीक कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, इस चीज़ में लगा हुआ है। तो अभी कोई ऑफिशियल नहीं आया है। हो सकता है कि जो पेपर लीक किसी कंपनी से हुआ है तो वो कंपनी जो पहले एग्जाम करा रही थी तो उसे चेंज करें। अगर वो कंपनी अगर चेंज होती है तो फिर से वो प्रक्रिया चालू होगी आपकी टेंडर वाली। आपको टेंडर वाली प्रक्रिया का तो पता ही है। जो वैकेंसी सन 2021 में आनी थी वो 2023 में आई, क्योंकि कोई कंपनी नहीं मिल पा रही थी भर्ती बोर्ड को एग्जाम कराने के लिए। अब अगर भर्ती बोर्ड ने अगर कंपनी को चेंज किया तो हो सकता है एग्जाम लेट हो। लेकिन क्योंकि मार्च में तो आपको हो नहीं सकता है, क्योंकि मार्च में इलेक्शन है आपका। मार्च अप्रैल में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर एग्जाम अगर जल्द से जल्द भी करवाने की कोशिश की जाएगी भर्ती बोर्ड के द्वारा, तो आपको एग्जाम आपका जुलाई या अगस्त के भीतर, जुलाई तो मान के चल लीजिए, जुलाई अगस्त में, जून जून या जुलाई में हो सकता है। तो अब हमारे पास लगभग 3 से 4 महीने तो मान के चलिए हैं, तीन तीन महीने तो मिनिमम से मान के चलिए हैं। अगर हम 3 महीने में अपना स्टडी प्लान कैसे बनाएंगे तो उसी उसी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि देखो, आप सभी ने पेपर दे ही लिया है ये पुलिस का जो हुआ। आप तो री पेपर देंगे आप। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि आपकी कमियां कहाँ चल रही थी, है ना, मैंने मेन पेपर देने के बाद में। तो अब आप लोग को ना तो आपको मॉक टेस्ट से पे निर्भर रहना है कि आप अब आपको पता है कि आपका जो कमी थी वो क्या थी, क्योंकि आपने पेपर दे लिया, रियल पेपर भी दे लिया आपने। अब हम तैयारी कर चुके हैं और हमें अब रिवीजन करना है। रिवीजन हम कैसे करेंगे उसके बारे में बात करूंगा। देखो, रिवीजन का क्या है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, मेरा मानना है। क्योंकि देखो, मैंने जो प्लान बनाया वो वही बनाया है कि मैं मॉक टेस्ट डेली लगाऊंगा, एक डेली मॉक टेस्ट लगाऊंगा। जो मेरी कमियां डेली चलेंगी, जैसे मॉक टेस्ट मान के चलिए मेरे कोई भी चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही है, मान के चलिए वो रीजनिंग में हो या मैथ में हो या आपका हिंदी में हो या जीएस में हो, मैं उसी चीज़ को रिवाइज करूंगा और पढ़ूंगा। क्योंकि देखो, अब मैं कहने लग जाऊँ कि सिलेबस कंप्लीट करूंगा दोबारा से, तो वो चीज़ें सही नहीं होंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी होगा, क्योंकि सिलेबस हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो हमें करना है रिवीजन। हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे, हम उतना ही बेस्ट कर पाएंगे अपना रियल पेपर में। अब रिवीजन भी हम कैसे करेंगे, आपको लगाने मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप या तो अपना शेड्यूल बना लीजिए, आप या तो हर संडे को लगा लीजिए, है ना, या फिर आप डेली लगाइए, जैसे आपकी कैपेसिटी उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं। मैं तो अपना डेली लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो मैं डेली लगाऊंगा। अब वो देखो, मेन पेपर में आपका एक स्कोर कितना था वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मेरा जो स्कोर था मेन पेपर में वो मेरे 108 क्वेश्चन सही बन रहे थे, यानी 216 नंबर बन रहे थे। ठीक है। तो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उसमें धांधली हो चुकी थी। बहुत सारे स्टूडेंट के 130 क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन सही थे उसमें। तो हम लोगों को कोई नहीं पूछ रहा था वहाँ पे। तो इस वजह से ही एग्जाम हम लोगों ने बहुत मेहनत की और हम लखनऊ इको गार्डन पहुँचे और वहाँ पे पेपर कैंसिल कराने की अपनी मांग रखी थी, और वो जो कि गवर्नमेंट ने मानी भी। अब हम अपनी तैयारी को कैसे करेंगे, अब शुरू से। अब शुरू से ही मान लीजिए रिवीजन शुरू से करना है। क्योंकि रिवीजन करना क्या है कि हमें मॉक टेस्ट लगाया, हमने मॉक टेस्ट लगाने के बाद में हम अपनी कमियों को पहचानेंगे। जो हमारे क्वेश्चन गलत होंगे, 10 क्वेश्चन हो, 20 क्वेश्चन हो, जितने भी हमारे गलत क्वेश्चन हो, उन पे हमें ज़्यादा वर्क करना है। और जो हमने स्किप कर दिए हैं उन पे भी वर्क करना है। ये नहीं कि हमारी जो गलतियाँ हुई हैं हमें उन्हीं को देखना है, जो हमने स्किप किए हैं ना, वो तो एक वजह है ना, हमने क्यों गलत किए, क्यों छोड़े वो क्वेश्चन। तो वो वजह है, उन वजह को ही पहचानिएगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमियों को पहचानना है, फिर उन्हीं के आधार पर हमने अपनी तैयारी को करना है। जैसे मान के चलिए आपका हिंदी में कोई कारक का क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बना, तो कारक को आप एक बार अच्छे से बुक्स या अपने जो भी नोट्स बनाए हों उनसे पढ़ लीजिएगा, है ना, अच्छे से। और फिर साथ ही बात करता हूँ मैं जीएस में। जीएस में मान के चलिए आपके पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आया। मान के चलिए पॉलिटी में कोई या तो कोई अनुसूची आ गई या कोई आर्टिकल आया, वो आपसे क्वेश्चन नहीं बना। तो आपको उसी के आधार पर जितने भी आपकी मान लीजिए अनुसूची को क्वेश्चन आया था, 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची में से आपकी कोई क्वेश्चन आया वो आपका गलत हो गया, तो आपको 12 अनुसूची अच्छे से पढ़ लेनी है ना। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को करना है। मैथ में भी मान के चलिए, मैथ में आपके कोई क्वेश्चन आया प्रॉफिट लॉस से। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन इस टाइप का आ गया कि आपसे नहीं बना, जो कॉन्सेप्ट आपको पता है वो उस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन नहीं आया मॉक टेस्ट में। तो आप उस कॉन्सेप्ट को सीखिए। आप कहीं से भी देखो, सर्च आपको ही करना पड़ेगा। कोई आपको कोई क्वेश्चन आया आपसे नहीं बना तो आपका उसको सॉल्यूशन कोई आके नहीं दे देगा, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। यूट्यूब से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, बुक से देखिए उसी के आधार के क्वेश्चन को। तो आपको सर्च करना है। देखो, पढ़ाई आपको खुद करनी है, कोई आपको नहीं बताएगा। हाँ, हो सकता है आपको कोई तरीका बता सकता है, लेकिन आपको पढ़ाई खुद ही करनी पड़ेगी। आपको तरीका बता देगा, आप ऐसे कर लीजिएगा। तो
ये हो गया आपका। और साथ ही हम बात करें रीजनिंग में, रीजनिंग में आपके मान के चलिए कैलेंडर के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों स्टूडेंट को दिक्कत आती है, वो कैलेंडर घड़ी में ही आती है। बाद बाकी तो सब लॉजिक होते हैं अपने, जो कि अगर जिसके दिमाग में जल्दी सेट हो जाए तो क्वेश्चन को जल्दी बना लेता है ना। तो आपको जैसे कि मान के लिए सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज के क्वेश्चन में आपको उसे पहचानने में आपको टाइम लग रहा है, उसका लॉजिक को। तो आपको अब ये तो है नहीं है कि कोई इसकी दवा है कि जल्दी इसे खा लो आप तो जल्दी क्वेश्चन बना दोगे, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है कि सीरीज का क्वेश्चन आया आपको तो आपसे टाइम ले गया लेकिन बन गया, तो आपको क्या करना है कि सीरीज के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, है ना, तो उन पे प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। प्रैक्टिस करोगे आप और रिवीजन करोगे ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग में, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ पाएगी। अगर आप सोचते हैं कि हम सीधे मॉक टेस्ट ही लगाते रहें, रीजनिंग तो अपने आप होती जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको डेली बेस पर अपनी जो रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही रीजनिंग आती है, स्पीड प्रैक्टिस से ही बढ़ती है रीजनिंग में, और कोई इसकी वजह नहीं है। क्योंकि रीजनिंग में कोई फॉर्मूला तो है नहीं है कि आप उस फॉर्मूला को लगा दो तो आपका जो है कि इसको स्पीड बढ़ जाएगी, है। तो फॉर्मूला कुछ नहीं है, आपको खुद ही दिमाग से सोचना है। और फॉर्म देखो लॉजिक क्या होते हैं, लॉजिक हमारे दिमाग में ये तो है नहीं है कोई हमें सपना आ जाएगा कि इसमें यही लॉजिक लगा हुआ है, वो हमें अपनी अप्रोच पहचाननी है ना। आप किसी भी टीचर से रीजनिंग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह करा रहे हो तो उससे जुड़ जाइएगा, किसी भी जहाँ से आपको अच्छा लगता हो पढ़ना वहाँ से जुड़ जाइए। तो आप अपनी तैयारी को ऐसे करते रहिएगा, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना आप। हाँ, अगर आपने मान के चलिए आपने सोचा अब या अगर आप ये सोचने लग जाओ ये एग्जाम तो अभी 3-4 महीने बाद होना है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं अभी से, हम तो जब भी पढ़ेंगे जब 1-2 महीना 1-1.5 महीना बचेगा। तो ऐसा नहीं करना है, शुरू से अब अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, है ना। क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आया था, लेकिन हाँ टाइम टेकिंग था उसमें, लेकिन टफ नहीं था पेपर, बहुत ईजी पेपर था। टाइम टाइम टेकिंग था, थोड़ा टाइम का इशू आ रहा था स्टूडेंट को, तो ये कंडीशन बनी थी। अपनी तैयारी को आप करते रहिए, पढ़ाई छूटनी नहीं है बिल्कुल भी, और डेली अपना मॉक टेस्ट वगैरह कुछ लगाते रहिए, और जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उन पे रिवीजन करते रहिए, उनका प्रैक्टिस प्रैक्टिस में लाइए अपनी को, ठीक है। और पढ़ाई जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।